प्यारे बच्चों नमस्कार। कुमार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि में सबसे पहले एक पद को बराबर किया जाता है। या तो x वाला पद को बराबर करेंगे, नहीं तो y वाला पद को बराबर करेंगे। तो अगर हम x वाला पद को बराबर करना चाहें तो यहाँ पर x के साथ है 3 और यहाँ पर x के साथ है 2। तो ई वाला 2 से समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर है x के साथ 2। अगर समीकरण 2 में हम ई वाला 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 6x और 6x दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो समीकरण 1 में ई वाला 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में ई वाला 3 से गुना कर देंगे। तो पहले इस बात को भाषा में लिखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से गुना करेंगे इसमें तो ई हो जाएगा 3 दूनी के 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस के चेन है, प्लस के चेन देंगे। 2 से गुना करेंगे 4 में तो ई हो जाएगा 4 दूनी के 8। y बराबर के चेन है, बराबर के चेन देंगे। 2 से गुना करेंगे 10 में तो 10 दूनी के हो जाएगा 20। इसको मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में 3 से गुना करना है। 3 से गुना करेंगे इसमें तो ई हो जाएगा 3 दूनी के 6 x माइनस के चेन है, माइनस के चेन देंगे। 3 से गुना करेंगे 2 में तो ई हो जाएगा 3 दूनी के 6 y बराबर के चेन है, बराबर के चेन देंगे। 2 से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब देखेंगे समीकरण 3 में यहाँ पर है 6x और समीकरण 4 में यहाँ पर भी है 6x। दोनों सेम आ गया। तो अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो 6x से 6x कट जाएगा तो y के मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे भाषा समीकरण
3 में से समीकरण 4 को घटाने पर पहले लिखे हैं समीकरण 3, तो समीकरण 3 यहाँ है, इसको सेम यहाँ पर लिख लेंगे। 6x प्लस 8y बराबर है 20 में से समीकरण 4 को घटाना है। समीकरण 4 लिखे हैं बाद में, तो इसको लिखेंगे नीचे, तो लिखेंगे 6x माइनस 6y बराबर है 6। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखे हैं घटाने पर, तो घटाने पर नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखेंगे 6x यहाँ पर है प्लस में, तो ई हो जाएगा माइनस में। 6y है यहाँ पर माइनस में, तो ई हो जाएगा प्लस में। 6 है यहाँ पर प्लस में, तो ई हो जाएगा माइनस में। अब ई वाला 6x है प्लस में और ई वाला 6x है माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। 8 गो y यहाँ पर है प्लस में और 6 गो y भी है प्लस में, क्योंकि इस चेन का वैल्यू ख़त्म हो गया। तो 8y और 6y दोनों मिलकर हो जाएगा 8 6 14y बराबर 20 है प्लस में और 6 है माइनस में, तो 20 में से 6 घटेगा तो 14 बचेगा। यहाँ से y के मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे या y बराबर 14, बराबर के इस तरफ 14 और y गुना में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तब भाग में लिखाएगा। भाग के मतलब बाटा में लिखाएगा। ई 14 से ई 14 एक दाम कट जाएगा, इसलिए y बराबर 1 आ गया। ई हो गया y के मान। अब निकालेंगे x के मान। x के मान निकालने के लिए मेरे पास है 4 गो समीकरण। पहला समीकरण यहाँ है, दूसरा समीकरण यहाँ है, तीसरा समीकरण यहाँ है, चौथा समीकरण यहाँ है। ये चारों समीकरण में से कोई एक समीकरण में y के जगह पर 1 हम रख देंगे तो x के मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में y के जगह पर 1 रख के बनाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 और रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। हमको y के जगह पर 1 रखना है, तो ये 3x जो है सही सेम रहेगा। प्लस के चेन है, प्लस के चेन भी सेम लिखाएगा। 4 है तो 4 सेम रहेगा। 4 और y जो है से गुना में है, गुना में है तो यहाँ पर ब्रैकेट के चेन देंगे और y के जगह पर हमको रखना है 1, तो 1 रख देंगे बराबर 10।
अब इसको हम हल कर लेंगे। या 3x के 3x लिखाएगा, प्लस के चेन है प्लस के चेन देंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर के बाद 10 है 10 लिखाएगा। या हमको x के मान निकालना है तो x वाला के हियाइते छोड़ देंगे, बराबर के बाद 10 है इसको लिख देंगे। अब बच गया है 4, 4 जो है से बराबर के इस तरफ प्लस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 4 हो जाएगा माइनस में। नीचे जगह नहीं है इसलिए इस तरफ बनाते हैं। या 3x बराबर 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। या x बराबर 6 और बराबर के इस तरफ 3x गुना में है तो बराबर के इस तरफ आएगा 3, तो ई भाग में लिखाएगा यानी कि बाटा में। ई 3 से ई 3 दूदा में कट जाएगा, इसलिए x बराबर 2। नीचे में लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1। आंसर हो गया। थैंक यू।